नमस्ते। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ASK क्लासरूम विद अंकी में, जिसमें हम 9th और 10th से रिलेटेड जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आते ही हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा टाइम को स्पेंड ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि सवाल आपके सामने पूरा का पूरा बना हुआ है। निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को ज्ञात कीजिए। सवाल आपके सामने दिया गया है 26 और 91। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो सवाल हल करने से पहले आपको मैं एक विशेष चीज़ बता देना चाहता हूँ कि LCM और HCF लेने के लिए हमें जो है कि बोल सकते हैं कि डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप डिवाइडेशन अगर आपको आता है तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपन लिखेंगे 26। इस 26 को वापस मैंने जैसे कि आपको बताया, आप इधर भी जो है कि अपना दूसरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 91 उसको भी लिखेंगे। अब दोनों को जो है कि अपने को डिवाइड करना है। तो जैसे सबसे छोटी संख्या अगर डिवाइड करने की होती है एक के बाद, क्योंकि एक से अगर किसी संख्या में बोल सकते हैं कि भाग देते हैं तो वो संख्या वैसी की वैसी ही रहती है। उससे अच्छा है कि हम एक से अब दो सम संख्या से भाग देते हैं कि दो से भाग देते हैं तो दो एकम दो और दो तिया छः। और 13 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें 13 और एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाता है। तो वो संख्या आप 13 ही ले लीजिए ताकि ये एक से आपका भाग चला जाए। ठीक है, जब भी आपका एक यहाँ पे आ जाएगा तो आपका वहीं पे आप उसको LCM लेना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, सेकंड अपन इस पे आते हैं। यहाँ पे अगर 2 से बात करें तो पीछे सम संख्या नहीं है तो 4 से भी नहीं जाएगा, 6 से 7 से कोशिश करके देखते। तो 7 से अगर भाग देते हैं तो 7 बन जा 7, मतलब जो है कि दो बचेंगे और 7 या 21। फिर वापस वो का वही कनेक्शन कि जो 13 है वो वापस आ जाएगा, मतलब ऐसे ही आ जाएगा। अब आप लिखिएगा, जैसे सबसे पहले लिखा है 26, तो पहले आपको 26 लिखना है। 26 का LCM और नीचे लिखना है 91 91 का LCM बराबर लगाना है दोनों जगह। एंड इधर इनके गुणन खंड लिखना है। जैसे इसके लिखा है 7 इंटू 13। अब एक विशेष चीज़ आपको इनमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये यहाँ पे आपका एक से भाग जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको एक से भाग भी देना है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है, क्योंकि एक से भी भाग जा सकता है ना, एक बार तो भाग जा रहा है। अब आगे आप वो उसको कर सकते हो। तो इधर ये इंटू वन और इधर भी ये इंटू वन। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में मैच संख्याएं कौन कौन सी है। जैसे 13 भी मैच कर रहा है और एक भी मैच कर रहा है और 7 और 2 जो है कि मैच नहीं कर रहा है। तो आपका जो है कि इनका LCM अगर आपको निकालना तो लिखना पड़ेगा कि 26 का और 91 का LCM बराबर में आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 13 जो है ये 13 मैच कर रहा है, ये एक जो है ये एक भी मैच कर रहा है। तो आपको बस यही चीज़ को विशेष गौर से देखना है कि देखो जो संख्याएं डबल है उनका जोड़ा बन जाएगा, मतलब वो एक ही बार लिखाएगी। सर 2 डबल नहीं है तो वो एक बार, 7 डबल नहीं है तो वो भी एक बार, बट जो 13 है वो एक ही बार और एक जो है वो भी एक ही बार। तो इनका अपन जो है कि अगर मल्टीपल करके अपन इनका गुना करते हैं तो आपका गुना आ जाएगा। आपको जो है कि मैंने इधर जो है कि रफ के लिए जगह छोड़ी है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि जिससे 2 इंटू 7 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 14, 14 इंटू 13 हो जाएगा और 13 इंटू 1 भी रहेगा। तो जैसे इनका गुना करते हैं, ठीक है, 41281, मतलब आपका जो गुना आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 182। तो ये आपका LCM आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं दूसरी सीढ़ी यानी HCF पर। तो HCF में एक विशेष तरीके की बातें होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये दोनों आपकी संख्याएं जो है वो साथ साथ लिखाएंगी। जैसे 26 और 91, ठीक है। 26 और 91 का अब आप जो है कि गुना करिएगा। जैसे 2 से देते हैं तो 2 से अगर भाग देते हैं तो 2 1 जा 2,
2 3 जा 6, 91 में इसका जो है कि भाग जाएगा, नहीं तो वो ऐसा ही लिखा जाएगा। अब भाग जाएगा तो 13 से ही जाएगा, क्योंकि संख्या ही ऐसी छोड़ के रखी है। बाकी हाँ, अगर इसको 13 से जाएगा तो इसमें भी अपन भाग दे सकते हैं। तो इसका भाग अगर अपन 7 से देते तो 13 ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, लेकिन इसका अगर गुना करते हैं तो ये भी 13, दोनों संख्याएं 13 आ जाएंगी। तो इस 13 एक अभाज्य संख्या है जिसका गुना, बाकी एक मैंने आपको बताया कि एक से भी आपको भाग देना है। तो आपको फिर यहाँ पे भी विशेष तरीके से लिखना ही होगा कि 26 और 91 का HCF, उधर अपन ने LCM निकाला था तो वो निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब इसको भी अपन जो है कि गुना के अंदर लिख देंगे 2 × 7 × 13 × 1। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे लिखोगे, अब इसका वापस वो आपको जो है कि मल्टीपल ही करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने लिखा है कि 2 × 7 × 13 × 1, तो ये जो 13 है इसका जो है कि इस वाली संख्या में भी एक ही बार में भाग चला गया था और इस वाली में भी चला गया था, मतलब ये जो 13 है इसका यहाँ पे जो है कि घात 2 है। अतः आप जानते हैं कि HCF का मतलब ही वो होता है कि जिसके ऊपर मान लो कि 2 घातें अगर लगा देते तो वही अपना HCF हो जाता है। तो इसका HCF जो है कि 13 होगा। अब अपन थोड़ा सा सवाल को देख लेते हैं। जो सवाल में अपन से जो है कि पूछा गया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहले लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल लेंगे तो 26 इंटू जो भी अपने सवाल में दिया गया था, सवाल देख लिया 91। अगर इन दोनों का अपन जो है कि मैंने आपको रफ बताया है, अपन अगर गुना करते हैं तो आपका गुना आ जाएगा 2366। ठीक है, पर अब गौर फरमाइएगा ज़रा, सवाल पे वापस से जाइएगा। 2366 इसका जो है कि गुना आ जाएगा। सवाल पे वापस जाइएगा, आपको सवाल में कुछ और दिया गया था कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM के बराबर होगा। तो वो और अपन एक बार जांच कर लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं HCF × LCM। तो HCF आपका कितना आया है? HCF आया आपका 182 इंटू LCM आया HCF आया आपका 13। इन दोनों का भी अगर आप गुना करते हैं तो इतना ही इसका जो है कि आएगा, आप देख लीजिएगा। बाकी 2366, मतलब जो है कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। अतः अभिष्ट हल आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बता भी चुका था। लिख दीजिए, अतः अभिष्ट हल 13 व 182 होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको PDF के थ्रू भी पहुंचा दूंगा। ये 10th और 9th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट